हेलो वेलकम बडी। यहाँ पे जो मोंटे कार्लो इंटीग्रेशन स्कीम है तो वो कैसे है। तो देखो इसमें हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि सपोज़ कि आपको जो है वो एरिया निकालना है, ओके, किसका, तो एक इलिप्स का या फिर सर्कल का समझाना ईजी होगा, वो मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ। तो देखो जैसे कि ये हमारा जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, ओके। अब इसमें जो है वो एक यहाँ पे सर्कल जो है वो मैं ले लेता हूँ, फॉर सपोज़ कि ये एक सर्कल है, ओके। और एक जो है वो इसको इनक्लोजिंग करता हुआ एक रेक्टेंगल नहीं होगा, वो तो स्क्वायर होना चाहिए ना, हाँ सर्कल है तो स्क्वायर होना चाहिए। सपोज करो कुछ ऐसा ही है, ओके। मुझसे मतलब कि पूरा एक्यूरेट नहीं हो पा रहा है तो मैं ऐसा ही ले रहा हूँ, हाँ ये कुछ सही होगा। सो लेट अस सपोज कि ऐसा है, ओके। अब इसमें जो है वो आप, अगर आपसे मैं बोलूँ कि आप पॉइंट चूज़ करो, ओके, मीन्स अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 लाख पॉइंट लेना है आपको, यहाँ पूरा ये जो रेक्टेंगल से लेके ये जो पूरा रेक्टेंगल है इसके अंदर आपको 1 लाख पॉइंट लेने हैं, ओके। तो जो पॉइंट्स हैं वो कैसे आएंगे, वो पॉइंट्स जो है वो या तो सर्कल के अंदर आएंगे, कुछ सर्कल पे आएंगे, कुछ सर्कल के बाहर आएंगे, ओके। तो हम लोग इसमें वैसे ही लेते हैं कि जो भी डेटा पॉइंट्स सर्कल के अंदर आए, ओके, जो भी जैसे सर्कल के अंदर सपोज कि x डेटा पॉइंट आए, ओके, डिवाइडेड बाय जो भी टोटल नंबर ऑफ़ डेटा पॉइंट्स हैं जो कि रेक्टेंगल के अंदर है वो y है, और इनटू एक ये जो स्क्वायर है उसका एरिया, ओके, सपोज़ a। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, x जो है वो सभी डेटा पॉइंट्स का सम है जो कि पूरे सर्कल के अंदर है, ओके। x जो है वो पूरे सर्कल के अंदर है, y जो है वो उन सभी डेटा पॉइंट्स का सम है जो कि टोटल है, ओके, मीन्स 1 लाख। और लेटर सपोज़ कि x का वैल्यू जो है वो 95,000 या फिर 80,000 है, ओके, ऐसा कुछ। और a जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। तो जो हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल के आएगा ना, वो हमारा ये जो वैल्यू x इंटू a बाई वाई आएगा तो वो होगा हमारा एरिया ऑफ सर्कल, ओके। सिमिलरली केस में जो है वो अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये एक इलिप्स होता, ओके, फॉर सपोज़ कि ये एक रेक्टेंगल है ऐसा, तो एक रेक्टेंगल के बीच में रेक्टेंगल है और यहाँ पे जो है वो कुछ ऐसा आपको एक इलिप्स है जो कि एक रेक्टेंगल के अंदर में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको 10-20 हज़ार जो है वो 20,000 डेटा पॉइंट्स लेते हैं अगर हम लोग, तो क्या होता कि कुछ पॉइंट्स जो कि इलिप्स के अंदर आते, कुछ पॉइंट्स होते जो कि पूरे रेक्टेंगल के अंदर आते, ओके। सारे पॉइंट्स तो रेक्टेंगल के अंदर हैं ही, लेकिन कुछ पॉइंट्स रेक्टेंगल के इलिप्स के बाहर आते हैं, कुछ पॉइंट्स इलिप्स के अंदर आते हैं। तो लेट अस सपोज़ कि जो है वो x पॉइंट्स हैं जो कि इलिप्स के अंदर हैं, बाई y पॉइंट्स हैं सम, और ये x है नंबर सम है, मीन्स अगर जैसे 18,000 है, ओके, तो 1 + 2 + 3 ऐसे करके 18,000 डिवाइडेड बाई 20,000 और इनटू एरिया, ओके। तो ये ऐसे ही होता है। अब इसके लिए जो है वो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, तो प्रोग्रामिंग में जो है वो हम लोग आर्बिट्रेरी नंबर जनरेट करते हैं, ओके, मीन्स, और उसके बाद जो है वो कुछ कंडीशन लगाते हैं x के लिए और y के लिए, और फिर एरिया हम लोग निकाल लेते हैं, ओके। तो ऐसा ही कुछ जो है वो हम लोग को ये इंटीग्रेशन स्कीम में करना पड़ता है। और हाँ, जैसे सर्कल का तो एरिया हम लोग को मालूम है तो हम लोग को जो है वो पता चल जाता है, ओके। और ये एक रफ़ आइडिया हमें देता है कि अगर सपोज़ कि कभी हमें कोई ऐसा फिगर मिल जाए, ओके, जिसका हम लोग को पूरा एग्जैक्ट एक्यूरेट हम लोग को नहीं मालूम हो, ओके, तो उसका हम लोग को एक रफ़ आइडिया यहाँ पे मीन्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके लिए इरेगुलर शेप के लिए हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट फार्मूला होता नहीं है, ओके। सो यही है मोंटे कार्लो इंटीग्रेशन स्कीम, और इससे जो है वो हम लोग यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं एरिया इन सभी चीज़ों का।